अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांस को महसूस करो और अपने दिल से एक सवाल पूछो, मैं सच में खुश हूं? गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर की दुनिया में नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। लेकिन तुम हर रोज किसे दोष देते हो? पैसा कम है, लोग बदल गए, किस्मत साथ नहीं दे रही, हालात खराब हैं। पर सच यह है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। वही इच्छाएं जो तुम्हें रात में सोने नहीं देती, वही इच्छाएं जो तुम्हें दिन में बेचैन रखती हैं, वही इच्छाएं जो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती हैं। तुम भीड़ में रहते हुए भी अकेले महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा कहता है और चाहिए, अभी काफी नहीं है। बुद्ध ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी कि जो इंसान अपने मन की इस आग को नहीं समझता, वह पूरी जिंदगी जलता रहता है। आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। मोबाइल हाथ में है, दुनिया कनेक्टेड है, लेकिन दिल खाली है। तुम्हारे पास घर है, खाना है, कपड़े हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन है। यह खालीपन किसका है? यह उस अतृप्त चाह का खालीपन है जो कभी भरती ही नहीं। बुद्ध कहते थे, इच्छा ऐसी आग है जो जितना ईंधन डालो उतनी तेज जलती है। तुम सोचते हो जब पैसा आ जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब ये रिश्ता मिल जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब नाम बन जाएगा तब चैन आएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत अगली इच्छा पैदा कर देता है। यही वह जाल है जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। इच्छा क्या है? लोग समझते हैं कि इच्छा मतलब सपना, लेकिन बुद्ध ने साफ फर्क बताया। सपना वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, जो तुम्हें मेहनत, अनुशासन और करुणा सिखाता है, और इच्छा वह है जो तुम्हें बेचैन, लालची और असंतुष्ट बनाती है। सपना तुम्हें ऊपर उठाता है, इच्छा तुम्हें भीतर से खोखला करती है। जरूरत वह है जो शरीर को जीवित रखती है, लेकिन चाहत वह है जो मन को गुलाम बना देती है। जरूरत कहती है, मुझे इतना चाहिए कि मैं जी सकूं। इच्छा कहती है, मुझे सब चाहिए, अभी चाहिए और दूसरों से ज्यादा चाहिए। मनोविज्ञान भी आज वही बात साबित कर रहा है जो बुद्ध ने सदियों पहले कही थी। वैज्ञानिक इसे डोपामिन लूप कहते हैं। जब तुम्हें कुछ नया मिलता है, पैसा, लाइक, तारीफ, सफलता, तो दिमाग में डोपामिन निकलता है। तुम्हें थोड़ी देर खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी टिकती नहीं। दिमाग फिर वही सिग्नल देता है और चाहिए। यही कारण है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते तुम थक जाते हो, फिर भी रुक नहीं पाते, क्योंकि दिमाग को बार बार वही सुख चाहिए। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था, ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहर खुशी खोजता है, जबकि शांति भीतर होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि सच्ची संतुष्टि भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि चेतना के स्तर से आती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में दे बैठे हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश, कोई आलोचना करे तो तुम टूट जाते हो, कोई तुम्हें प्यार दे तो तुम उड़ने लगते हो, कोई छोड़ दे तो तुम बिखर जाते हो। यह आजादी नहीं है, यह गुलामी है, मन की गुलामी। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण जीवन से चिपकाव है। जब तुम किसी इंसान, किसी चीज, किसी पहचान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो, तब डर पैदा होता है। डर पैदा होता है खोने का, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। तुम रिश्तों में इसलिए टूटते हो क्योंकि तुम सामने वाले से यह उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हें पूरा कर देगा। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा खालीपन किसी और का नहीं, तुम्हारी चेतना का है। आज जरा अपने भीतर झांक कर देखो, कितनी इच्छाएं तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, ज्यादा कमाने की इच्छा, परफेक्ट बनने की इच्छा, सबको खुश रखने की इच्छा। इन सब के नीचे एक ही बीमारी छुपी है, खुद को स्वीकार न कर पाने की बीमारी। बुद्ध ने कहा था, जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, उसी दिन शांति शुरू होती है। लेकिन तुम हर दिन खुद को किसी और से तुलना करके कमजोर बनाते हो। कोई तुमसे आगे है तो तुम जलते हो, कोई पीछे है तो तुम्हें अहंकार आता है। दोनों ही हालत में मन अशांत रहता है। समाधान क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना? क्या जंगल चले जाना? नहीं, बुद्ध का रास्ता भागने का नहीं, जागने का है। समाधान है सचेत होना, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना। जब भी मन कहे मुझे ये चाहिए, उसी पल रुककर खुद से पूछो,
क्या यह सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ मन की आदत? इस एक सवाल से तुम्हारा आधा दुख खत्म हो जाएगा। रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठो, सांस को महसूस करो, अपने विचारों को आते जाते देखो। तुम समझोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले हो। यही बुद्ध की असली शिक्षा है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, तब भविष्य की चिंता कमजोर पड़ने लगती है। जब तुम जो है उसके लिए आभार महसूस करते हो, तब जो नहीं है उसकी जलन खत्म होने लगती है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दिमाग के न्यूरल पैटर्न बदल देती है। जो इंसान रोज शुक्रिया कहना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अंदर से मजबूत हो जाता है। एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने वह सब छोड़ दिया है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता था। उन्होंने घर नहीं छोड़ा था, उन्होंने लालच छोड़ा था, उन्होंने रिश्ते नहीं छोड़े थे, उन्होंने उम्मीदों का बोझ छोड़ा था, उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी थी, उन्होंने दुनिया से छिपकाव छोड़ा था। आज तुम्हें भी यही करना है। चीजों का उपयोग करो, उनसे छिपको मत। लोगों से प्यार करो, लेकिन खुद को खो मत दो। लक्ष्य बनाओ, लेकिन शांति को कुर्बान मत करो। याद रखो, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि शांत मन में होती है। असली सफलता दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना है। अगर तुम यह समझ गए कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी मालिक नहीं हैं, बल्कि तुम उनके मालिक हो, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तुम भागना बंद करोगे, उस दिन तुम साबित करना बंद करोगे, उस दिन तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करोगे। और यही वह पल होगा जहां दुख धीरे धीरे विदा लेने लगेगा। आज इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझो, इसे अपने जीवन की शुरुआत समझो। बुद्ध का ज्ञान किताबों के लिए नहीं था, वह जीने के लिए था। और अगर तुम सच में भीतर की शांति चाहते हो, तो आज से ही अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करो। उनसे लड़ना नहीं, उन्हें समझना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। और जब तुम यह समझने लगते हो कि इच्छाएं मन की आदत है, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, ये इच्छाएं आखिर दुख क्यों पैदा करती हैं? गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, तृष्णा दुख की जननी है। लेकिन यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह इंसानी मन का पूरा नक्शा है। जब तुम किसी चीज की उम्मीद करते हो, तो तुम अपने सुख की चाबी उस चीज के हाथ में दे देते हो। तुम कहते हो, अगर यह मिला तो मैं खुश रहूंगा, अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। यही सबसे खतरनाक जाल है, जिसे आज मनोविज्ञान एक्सपेक्टेशन ट्रैप कहता है। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब उम्मीद तुम्हारी शांति की कीमत बन जाए, तब वह जहर बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने चाह छोड़ दी उसने डर छोड़ दिया। क्योंकि उम्मीद के साथ हमेशा डर जुड़ा रहता है। अगर न मिला तो क्या होगा? अगर छिन गया तो क्या होगा? यही डर रात की नींद छीन लेता है। यही डर इंसान को बेचैन बनाता है। तुम गौर करो, तुम्हारे दुख का एक बड़ा कारण कंट्रोल की भूख है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे मुताबिक चलें, हालात तुम्हारे हिसाब से हों, जिंदगी तुम्हारे प्लान के अनुसार चले, लेकिन जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बुद्ध ने कहा था, जो बहाव के खिलाफ तैरता है वही सबसे ज्यादा थकता है। तुम हर रोज बहाव के खिलाफ तैर रहे हो। तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, रिश्ते, पैसे, पहचान, इज्जत। और जब जिंदगी तुम्हारी पकड़ से फिसलती है, तो तुम्हें दर्द होता है। असल में दर्द खोने का नहीं होता, दर्द पकड़ने की आदत का होता है। और फिर आता है असंतोष। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हें दिखाई ही नहीं देता, जो नहीं है वही तुम्हें जलाता है। बुद्ध ने कहा था, जो है उसे देखने की कला ही संतोष है। लेकिन आज इंसान के पास आंखें हैं, फिर भी वह अंधा है। उसके पास घर है, फिर भी वह किसी और का घर देख रहा है। उसके पास खाना है, फिर भी वह किसी और की प्लेट देख रहा है। उसके पास काम है, फिर भी वह किसी और की सफलता देखकर जल रहा है। यही कंपैरिजन ट्रैप है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि तुलना करने वाला दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और गहरा कर दिया है। तुम वहां सिर्फ लोगों की मुस्कान देखते हो, उनका संघर्ष नहीं। तुम उनकी कार देखते हो, उनका कर्ज नहीं। तुम उनका ट्रैवल देखते हो, उनकी थकान नहीं। और फिर तुम अपने साधारण जीवन को छोटा समझने लगते हो। बुद्ध ने बहुत पहले चेताया था, ईर्ष्या में जलता मन खुद को ही जला देता है। इच्छा का एक और खतरनाक चेहरा है अहंकार। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तो उसके पीछे अक्सर यह भावना होती है,
मुझे साबित करना है, मुझे दूसरों से ऊपर दिखना है, मुझे खास बनना है। यही ईगो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। बुद्ध ने कहा था, अहंकार ऐसा बोझ है जिसे ढोते ढोते इंसान खुद झुक जाता है। तुम जितना बड़ा दिखना चाहते हो, अंदर से उतने ही छोटे होते जाते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे होने से नहीं, बल्कि दूसरों पर भारी पड़ने से जुड़ जाती है। यही कारण है कि सफलता के बाद भी लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन मन की भूख और बढ़ गई। अब जरा एक आम इंसान की कहानी सुनो। वह आदमी बहुत मेहनती था, सुबह से रात तक काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, सबको दिखाएगा कि वह भी कुछ कर सकता है। सालों की मेहनत के बाद उसे वो सब मिला, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस। बाहर से देखने पर लोग कहते थे, इससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। लेकिन रात को जब वह अकेला होता था तो उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन बेचैन रहता था। उसे लगता था कि अभी भी कुछ कमी है। उसे डर लगता था कि कहीं यह सब छिन न जाए। उसे गुस्सा आता था जब कोई उससे आगे निकल जाता था। वह अपने बच्चों के साथ बैठा होता था, लेकिन दिमाग ऑफिस में होता था। पत्नी उसके सामने होती थी, लेकिन मन अगले टारगेट में उलझा होता था। पैसा मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन उसके रिश्ते भी टूटने लगे, क्योंकि उसने अपनों से बहुत उम्मीदें लगा ली थी। वह चाहता था कि सब उसकी मेहनत को समझें, उसकी कुर्बानी को सराहें, उसके हिसाब से चलें। जब ऐसा नहीं हुआ तो वह अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसने सबको दिया, फिर भी उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। यही वह पल था जहां बुद्ध की बात सच साबित हुई। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना गहरा दोहा, क्योंकि उसने रिश्तों को प्रेम से नहीं, जरूरत से जिया था। और फिर वह आदमी सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाने लगा। मुस्कुराते फोटो, महंगी जगहों की तस्वीरें, मोटिवेशनल कैप्शन। लोग उसे देखकर सोचते थे कि इसकी जिंदगी कितनी शानदार है, लेकिन कैमरा बंद होते ही उसका दिल फिर भारी हो जाता था। यह आज के इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। बाहर चमक, अंदर अंधेरा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो इंसान अपनी खुशी को दिखाने में ज्यादा व्यस्त रहता है, वह अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा खाली होता है, क्योंकि असली खुशी दिखाने की जरूरत नहीं होती, वह चुपचाप महसूस होती है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुनिया से तुम्हारी गलत समझ है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हें खुश करेंगी, लोग तुम्हें पूरा करेंगे, सफलता तुम्हें शांति देगी, लेकिन यह सब सिर्फ अस्थायी सुख देते हैं। स्थायी शांति तब आती है जब तुम अपने मन को समझते हो, जब तुम यह देख पाते हो कि तुम्हारी बेचैनी बाहर की वजह से नहीं, बल्कि अंदर की भूख की वजह से है। आज अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें किसी नई चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज छोड़नी है, अंधी चाह। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने कम में खुश होना सीख लिया, उस दिन तुम सबसे अमीर बन जाओगे। यह कम होना गरीबी नहीं है, यह आजादी है। यह आजादी है मन की दौड़ से, तुलना की आग से, साबित करने की भूख से। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना हो, किसी से आगे नहीं निकलना हो, किसी से कुछ छीनना ना हो, तो तुम्हारा मन कैसा महसूस करेगा? हल्का, शांत, खुला हुआ। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यह कोई मरने के बाद की चीज नहीं है, यह जीते जी मिलने वाली शांति है, अपने भीतर की ओर। और जैसे ही इंसान बाहर की दौड़ से थोड़ा पीछे हटकर अंदर झांकता है, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। यह लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं है, यह दिमाग के केमिकल्स की भी है। आज का मनोविज्ञान वही बात वैज्ञानिक भाषा में कह रहा है जो गौतम बुद्ध हजारों साल पहले अनुभव से समझा चुके थे। बुद्ध इसे तृष्णा की आदत कहते थे और वैज्ञानिक इसे डोपामिन लूप कहते हैं। डोपामिन कोई खुशी का हार्मोन नहीं है जैसा लोग समझते हैं, बल्कि यह और चाहिए वाला हार्मोन है। जब भी तुम्हें कुछ नया मिलता है, पैसा, तारीफ, लाइक, मैसेज, सफलता, दिमाग एक सिग्नल भेजता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और फिर मन कहता है, बस इतना ही, अब अगला चाहिए। यही लूप है। यही कारण है कि तुम घंटों फोन स्क्रॉल करते रहते हो, फिर भी मन नहीं भरता। यही कारण है कि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद भी तुम्हें राहत नहीं मिलती, बल्कि बेचैनी और बढ़ जाती है। बुद्ध ने इस मानसिक प्रक्रिया को बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, सुख का पीछा करने वाला इंसान दुख से कभी बच नहीं सकता,
क्योंकि जो इंसान सुख का पीछा करता है वह हमेशा भविष्य में जीता है। उसे लगता है कि अगली चीज में, अगले पड़ाव पर, अगले मुकाम पर शांति मिलेगी, लेकिन शांति भविष्य में नहीं होती, शांति केवल वर्तमान में होती है। मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनेमैन ने भी कहा था कि इंसान का दिमाग दो तरह से काम करता है, एक अनुभव करने वाला मन और दूसरा याद रखने वाला मन। अनुभव करने वाला मन वर्तमान में खुश हो सकता है, लेकिन याद रखने वाला मन हमेशा तुलना करता है, जोड़ता है, घटाता है। यही तुलना मन को चैन नहीं लेने देती। तुमने गौर किया होगा, जब कोई चीज बहुत समय तक मिलती रहती है तो उसकी कीमत तुम्हें कम लगने लगती है। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। नया फोन लिया, कुछ दिन खुशी, फिर वही पुराना एहसास। नई गाड़ी ली, कुछ हफ्ते उत्साह, फिर वही खालीपन। नई उपलब्धि मिली, थोड़ी देर गर्व, फिर अगला लक्ष्य। बुद्ध ने इसे बहुत पहले कहा था, जो बदलता है वह सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी चीज बदलती है वह स्थायी शांति नहीं दे सकती। तुम जिस चीज से अपनी खुशी जोड़ते हो, जब वह सामान्य हो जाती है तब मन फिर नई उत्तेजना ढूंढने लगता है। यहीं से प्लेजर और पीस का फर्क समझ में आता है। प्लेजर तेज होता है लेकिन छोटा होता है, पीस धीमी होती है लेकिन गहरी होती है। प्लेजर बाहर से आती है, पीस भीतर से पैदा होती है। प्लेजर के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, पीस के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, जो कम चाहता है वही सबसे ज्यादा मुक्त है। लेकिन आधुनिक दिमाग को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग मोड़ मोड़ में सेट हो चुका है। मन हमेशा पूछता है, और क्या है, और कौन है, और कितना है। यह आदत बचपन से बनती है। अच्छे नंबर लाओ और चाहिए, ज्यादा कमाओ और चाहिए, ज्यादा पहचान बनाओ और चाहिए। इस और चाहिए कि ट्रेन कभी रुकती नहीं, क्योंकि स्टेशन ही गलत चुना गया है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि इंसान का दिमाग विकास के दौरान इस तरह बना है कि वह खतरे और कमी पर ज्यादा ध्यान देता है। यह आदिम समय में जरूरी था ताकि इंसान भूखा न मरे, लेकिन आज यही सिस्टम उल्टा काम कर रहा है। अब कमी असली नहीं, मानसिक है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी दिमाग कहता है कम है। यही कारण है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, असंतोष आग है जो खुद को ही जलाती है। तुम जितना बाहर भरने की कोशिश करते हो, उतना अंदर का खालीपन बढ़ता जाता है। और फिर आता है तुलना करने वाला ब्रेन सिस्टम। वैज्ञानिक इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। इंसान अपने आप को दूसरों से मापकर अपनी कीमत तय करता है, लेकिन यह खेल कभी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा सफल होगा। बुद्ध ने कहा था, दूसरों से खुद को मापना आत्मा की हत्या है, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत दूसरों से तय करते हो तब तुम खुद होना भूल जाते हो। तुम नकाब पहनने लगते हो, दिखावा करने लगते हो और अंदर से खोखले होते जाते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग इस लूप में फंसा हुआ है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा था, जागो। उन्होंने कहा था, जो देखता है वह मुक्त होता है। जब तुम अपनी इच्छा को देखते हो, उसे पकड़ते नहीं, उसके पीछे भागते नहीं, बस उसे देखते हो, तब उसका असर कम होने लगता है। यही माइंडफुलनेस है जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से दिमाग के वे हिस्से मजबूत होते हैं जो संतोष और शांति से जुड़े होते हैं, और वे हिस्से कमजोर होते हैं जो चिंता और लालच से जुड़े होते हैं। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, जब तुम अपने शरीर की हलचल को महसूस करते हो, जब तुम इस पल में लौटते हो, तब डोपामिन का पागलपन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि तुम दिमाग को सिखाते हो कि खुशी भविष्य में नहीं, इसी पल में है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज होती है, सजगता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे पास मौजूद चीजों से नहीं है। तुम कार नहीं हो, तुम नौकरी नहीं हो, तुम बैंक बैलेंस नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। यह समझ आते ही ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। जब ईगो कमजोर होता है तब तुलना कमजोर होती है, जब तुलना कमजोर होती है तब असंतोष कमजोर होता है, और जब असंतोष कमजोर होता है तब मन को पहली बार असली शांति का स्वाद मिलता है। बुद्ध ने इस स्थिति को मध्यम मार्ग कहा था। न भोग में डूब जाना, न दुनिया से भाग जाना, न इच्छाओं को दबाना, न उनका गुलाम बन जाना,
बस जागरूक रहना। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें मन की जेल से बाहर निकाल सकता है। और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तब एक चुपचाप क्रांति शुरू होती है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा अंदर बदल जाता है। वही आवाजें होती हैं, वही लोग होते हैं, वही समस्याएं होती हैं, लेकिन तुम्हारा मन अब पहले जैसा हिलता नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि समस्या बाहर नहीं, प्रतिक्रिया में है। और यही समझ तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है, वहां जहां इंसान पहली बार खुद को सच में महसूस करता है, खुद को सच में महसूस करता है। और जब इंसान पहली बार अपने भीतर की इस जागरूकता को छूता है, तब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हर सपना सही होता है? क्या हर चाह तुम्हें आगे ले जाती है, या कुछ इच्छाएं तुम्हें भीतर से खोखला कर देती हैं? यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। बुद्ध ने कभी सपनों के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने अंधी चाह के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा था, वह इच्छा जो तुम्हें करुणा, समझ और संतुलन से दूर ले जाए, वह तुम्हारी दुश्मन है। सही सपना वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, जो तुम्हें अनुशासित करता है, जो तुम्हारे भीतर सेवा और संवेदनशीलता जगाता है। गलत सपना वह है जो तुम्हें बेचैन बनाता है, जो तुम्हें दूसरों से तुलना करवाता है, जो तुम्हें रातों की नींद छीन लेता है। आज की दुनिया में लोग लक्ष्य और जुनून को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, जुनून तुम्हें जला देता है। लक्ष्य शांत होता है, स्पष्ट होता है, स्थिर होता है। जुनून बेचैन होता है, अंधा होता है, असंतुलित होता है। लक्ष्य कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और परिणाम को स्वीकार करूंगा। जुनून कहता है, मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए खुद को ही क्यों ना तोड़ दूं। बुद्ध ने कहा था, जो परिणाम से चिपकता है वह वर्तमान को खो देता है। जब तुम सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हो, तब तुम उस प्रक्रिया को भूल जाते हो जिसमें असली जीवन छुपा होता है। और फिर आता है जरूरत और हवस का फर्क। जरूरत सीमित होती है, शरीर को जितना चाहिए उतना ही काफी है, लेकिन हवस की कोई सीमा नहीं होती। आज एक चाहिए, कल 2, परसों 10। बुद्ध ने कहा था, जरूरत पानी की तरह है, हवस आग की तरह। पानी बुझाता है, आग जलाती है। आज इंसान आग को पाल रहा है और सोचता है कि एक दिन यही आग उसे रोशनी देगी, लेकिन यह आग रोशनी नहीं देती, यह सब कुछ जला देती है। रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति। इसे